हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा बीएड एससी आईडीडी सेकेंड ईयर से रहेगा। कोर्स 10 पर ही बात करेंगे हम, ठीक है। कोर्स 10 पर बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर से बीएड एससी आईडीडी सेकेंड ईयर कोर्स 10 पर बात करेंगे। कोर्स 10 का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के, मतलब 5 नंबर का 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। यूनिट 2.2 से 2.3 से देखिए, इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एकीकरण बनाम समावेशी शिक्षा। आप बनाम शब्द का मतलब समझ रहे हैं। ये चीज जो आज यहाँ पर बात आती है, ये जब लग जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। बनाम का अर्थ देखिए दोस्तों, वर्सेस का मतलब अगर हम बात करें, बनाम का अर्थ विरुद्ध भी होता है। एक तरफ से हम अंतर भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, या अंतर कह सकते हैं, या हम विरुद्ध हो गया, अंतर हो गया, बनाम हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं उसके प्रति बदलाव, ठीक, उसके प्रति बदलाव, ठीक। तो इसमें हम बात करेंगे, प्रश्न आपको इस तरीके से आएगा, एकीकरण एवं समावेशी शिक्षा के अंतर बताइए। ये अंतर को समझाइए, तो 5 नंबर में आपको बताना होगा। अगर वो आए एकीकरण और बनाम समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तब आपको इस तरीके से देंगे। अगर अंतर आएगा तो आप इस तरीके से करेंगे। यहाँ होगी आपकी एकीकरण, ठीक है, और यहाँ होगी आपकी समावेशी शिक्षा, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बनाम शब्द आ जाए तो इस तरीके से करेंगे, अगर अंतर आ गया तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे आंसर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, आज शिक्षा में रुझान एकीकरण से हटकर समावेशन की ओर बढ़ रहा है। देखिए, अगर हम करंट की बात करें, यानी कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें क्या है, इंक्लूजन की तरफ हमारा एजुकेशन जो एक सिस्टम है, वो एजुकेशन में इंक्लूड हो चुका है, शामिल हो चुका है। पहले का अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं उनको अलग वातावरण में शिक्षा दी जाएगी, हमारे सामान्य बच्चे हैं उनको अलग वातावरण में शिक्षा दी जाएगी, उनको अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनके लिए अलग कक्षाएं बनाई जाएंगी, अलग प्रशिक्षण कक्षाएं बनाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें, आज के समावेशी, यानी कि सबको मिला दिया गया, एक ही वातावरण में रहकर, एक ही शिक्षक, एक ही पाठ्यक्रम से, ठीक है, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके एक ही वातावरण में सभी बच्चों को समावेश करके, शामिल करके और उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। वो एक समावेशी वातावरण हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आज शिक्षा में रुझान एकीकरण से हटकर समावेशन की ओर हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जबकि दोनों दृष्टिकोण विकलांग बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में लाने का लक्ष्य रखते हैं। दोनों को यहाँ पर बात आई है, जबकि दोनों, यानी कि एक तो हमारा एकीकरण हो गया, दूसरा समावेशन। दोनों का क्या है, दोनों शिक्षा प्रणाली का ये उद्देश्य है कि जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, हमारे दिव्यांग छात्र जो हैं, उनको क्या है, मुख्य धारा से जोड़ना, मेन स्ट्रीम से उनको जोड़ना, ठीक है, मुख्य धारा की कक्षा में लाने का लक्ष्य रखते हैं, ठीक है। एक प्रणाली छात्रों से पहले से संरचना अनुकूलन होने की अपेक्षा करती है, यानी कि एक प्रणाली ऐसी है जिस तरीके से छात्र पहले से हैं, ठीक है, उसी संरचना में अनुकूल होने की अपेक्षा करती है। कौन सी? एकीकरण एक ऐसी प्रणाली है जो वातावरण पहले से बना हुआ है, संरचनात्मक जो पहले से किया गया है, उसकी संरचना, जिस वातावरण की पहले से जैसी संरचना है, उसी संरचना में समावेश होने की या अनुकूल होने की कह रहे अपेक्षा करती है। लेकिन दूसरी ये सुनिश्चित करती है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली प्रत्येक छात्र के अनुकूल होगी। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि संरचना के हिसाब से जो हमारा मौजूदा वातावरण है या प्रणाली है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को नहीं ढालेंगे, बच्चों के अनुसार हम अपने कक्षा या विद्यालय का माहौल अनुकूलित करेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि एकीकरण शिक्षा के बारे में देख लीजिए। एकीकरण कक्षा एक ऐसी सेटिंग है, या एकीकरण शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां विकलांग छात्र विकलांग साथियों के साथ ही सीखते हैं, यानी कि उनको क्या है, एक विद्यालय में एक अलग से कक्षा दे दी जाती है जिसमें क्या है, सभी छात्र विकलांग होंगे, यानी कि सभी छात्र विशेष आवश्यकता वाले होंगे। और क्या है, सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या है, जितनी भी प्रकार की हमारी विशेष आवश्यकताएं हैं, उन सबको एक ही सेटिंग में, एक ही टेक्निक
टॉपिक से, एक ही मटेरियल से एक ही जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, उन्हें नियमित पाठ्यक्रम को अनुकूलित बनाने में मदद करने के लिए अतिरिक्त सहायता लागू की जा सकती है। अगर चाहे तो उनके पाठ्यक्रम को अनुकूलन बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है। और कह रहे हैं कभी कभी कक्षा में सेवाओं के माध्यम से अलग अलग विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, यानी कि कभी कभी अनेक सर्विसेज के माध्यम से क्या अलग अलग विशेष शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं एकीकृत शिक्षा में। कभी कभी ऐसा नहीं है रेगुलर चल रहा है, नियमित विद्यालय की तरह नियमित कार्यक्रम या प्रशिक्षण शिक्षा प्रशिक्षण चल रहा है। कभी कभी विशेष शिक्षा का मतलब है कि उनको सामान्य शिक्षा या सामान्य माहौल नहीं दिया जाता है, केवल विशेष आवश्यकता वालों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सीखते हैं और विशेष शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें सिखाया जाता है। कह रहे हैं एकीकरण एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, कह रही है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक दृष्टिकोण है जो विकलांग छात्रों को बड़े समूह का हिस्सा बनने में मदद चाहता है। यानी कि जो विकलांग छात्र हैं, विशेष आवश्यकता छात्र हैं, उनको एक बड़ा समूह बनाने में उनकी मदद तो करना चाहता है। व्यवहारिक रूप से सभी लोगों के सीखने के तरीके अंतर इस शिक्षा प्रणाली को समग्र रूप से कम प्रभावी बना सकता है। यानी कि अगर हम इस तरीके से क्या है एकीकरण शिक्षा जो है कह रहे हैं जो छात्रों का एक बड़ा रूप में जो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसमें क्या होगा उस व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो क्योंकि सबकी सब आवश्यकताएं अलग है, सबकी क्षमताएं अलग है, सबकी विकलांगताएं अलग है, सबकी अधिगम शैली अलग है, सबकी रुचि अलग है, ठीक है ना, सीखने का तरीका अलग है, सब में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर से अगर देखा जाए तो एक एकीकरण शिक्षा प्रणाली जो है कम प्रभावी मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा इस विश्वास के साथ विशेष शिक्षा और नियमित विद्यालय का वास्तविक विलय है। ठीक है, यानी कि क्या है समावेशी शिक्षा एक सामान्य विद्यालय की तरह है जिसमें नियमित कक्षाएं चलती हैं, नियमित पाठ्यक्रम के साथ, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ सभी छात्र, जिसमें क्या हमारे विशेष आवश्यकता वाले छात्र और हमारे विशिष्ट छात्र, सामान्य छात्र एक ही वातावरण में रहकर एक ही कक्षा के अंदर शिक्षा प्रशिक्षण लेते हैं। कह रहे हैं एक विलय है कि सभी बच्चे अलग हैं, अलग अलग तरीके से सीखेंगे, समान पाठ्यक्रम तक उनकी पूरी पहुंच होनी चाहिए। विशेष शिक्षा का एक उद्देश्य ये है कि जब सभी छात्र व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, ठीक है ना, सब अपने छात्र क्या अलग अलग है, व्यक्तिगत भिन्नता जैसे मैंने आपको बताया कि सभी छात्र जिसमें सामान्य छात्र हैं और विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं तो अलग हो गए, उन सब की योग्यताएं अलग है, विशिष्टताएं अलग है, आवश्यकताएं अलग है, क्षमताएं अलग है, स्तर अलग है, रुचि अलग है। ठीक है, तो कह रहे हैं सभी बच्चे अलग हैं, अलग अलग तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना, हर किसी की अधिगम शैली अलग है, तो समान पाठ्यक्रम तक उनकी पूरी पहुंच होनी चाहिए। विकलांग छात्रों से एक निश्चित शिक्षा संरचना में समायोजित होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कह रहे हैं क्या है कि विकलांग छात्रों से हम ये नहीं कह सकते निश्चित संरचना में उन्हें समायोजित किया जाए, बल्कि कह रहे हैं उनकी उम्मीद नहीं, लेकिन बल्कि क्या किया जाए, बल्कि संरचना को समायोजित किया जाए, यानी कि हमारी जो संरचना है बच्चों के अनुसार उसको समायोजित किया जाए, यानी कि हमारी विद्यालय की या कक्षा की या कार्यक्रम की पाठ्य योजना की जो संरचना हम करेंगे वो बच्चों को ध्यान में रखकर की जाए। ठीक है, कह रहे हैं ताकि सभी की सीखने की शैली को पूरा किया जाए। इससे क्या होगा, सभी की शैलियों को सीखने के लिए पूरा किया जाएगा, जिससे कि सभी बच्चे अपने शैलियों के अनुसार शैलियों के माध्यम से अपने तरीके से सीखेंगे, वास्तव व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, प्रत्येक छात्र में पाठ्यक्रम में पूरी तरह से भाग लेने और समान रूप से मूल्यवान महसूस करने की अनुमति देने के लिए सीखने की बाधाओं को हटा दिया गया है। किसमें? समावेशी शिक्षा में। अंतिम परिणाम यह है कि विकलांग सभी छात्रों को लाभ होता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें और सामान्य, विकलांग और सामान्य सभी छात्रों को लाभ होता है। देखिए समावेशी शिक्षा बहुत सारी चीजें मतलब जोड़ती है, जिसमें क्या है समान अधिकार जोड़ती है, समानता जोड़ती है, अवसर जोड़ती है, दृष्टिकोण जोड़ती है, आत्मविश्वास जोड़ती है, सशक्तिकरण जोड़ती है, समाज जोड़ती है, विकास जोड़ती है, समानता जोड़ती है, विविधता विकास करते हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं एकीकरण जो शिक्षा है विशेष आवश्यकता वालों की मदद, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे उनकी मदद तो करती है, उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वातावरण या
की जो कुछ सेवाएं हैं वो क्या है, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन समावेशी शिक्षा क्या है, सबको समावेश करती है, इंक्लूड करती है, जिसमें क्या है कोई अंतर नहीं होता है, और जो अंतर है, विविधताएं पाई जाती है, उन सभी विविधताओं को ध्यान में रखकर अपना कार्यक्रम योजना बनाई जाती है। तो ये 5 नंबर के लिए आपके लिए टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में आपको आ सकता है परीक्षा में। बाकी मेरे पास ये कमेंट आ रहा था कि मैम आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे थे, तो करेंगे, जल्दी करेंगे, एग्जाम डेट तक आपका पूरा फाइनल प्रिपरेशन मैं कराऊंगी, आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है ना। तो करेंगे, पहले एक बार जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए जिसमें आप नंबर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं वो टॉपिक्स क्लियर करा दे जाए, बीच में आपको क्लासेस भी अपलोड कर दी जाएंगी एग्जाम प्रिपरेशन की। बाकी आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।